बनाया आपने अभी जॉब में फ्लैट में? हाँ, तो फिर वही मतलब वही उसी को मतलब होल्ड करना। तो वही सारे जैसे अभी इसमें आएगा बेंच वाइज या फिर पाइप वाइज, लेग वाइज, पेन वाइज, हैंड वाइज, मशीन वाइज, टूल मेकर वाइज, तो यही सब है। बेंच मतलब बेसिक बेंच फिटिंग का मतलब ये है कि किसी चीज़ को मतलब होल्ड करना, कि हम इस चीज़ को होल्ड करना। तो इसमें काफ़ी प्रकार के आ जाएंगे, इसमें हमारे आ जाएंगे 7 प्रकार के। बेंच लाइन है, कौन सी है? बड़ी मोबाइल जो बड़े बैगों को पकड़ने के लिए यूज किया है, तो क्या बोलते हैं? तो बेंच लाइन बोलते हैं। इसकी बोलते हैं पूरा काम से पूरे वायर में सुपर हिस्सा है, इसको बेंच लाइन बोलते हैं। इसका काम बड़े बैग को पकड़ने के लिए होता है। तो अब शांत रहना और गाड़ी शांत रहना। होल्डिंग और क्लैंपिंग टूल, मतलब इसी के अभी 7 पार्ट्स आएंगे। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ होल्डिंग और क्लैंपिंग टूल क्या है। मतलब इसमें होल्डिंग टूल आएगा, होल्ड का मतलब पकड़ के रखना, जो आपको पकड़ के रखना। हाँ, क्लैंप का मतलब वही एक तरीके से बांध के या पकड़ के, दोनों का एक ही काम है। तो इसमें आएगा होल्डिंग और क्लैंपिंग टूल और एक आएगा मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल मतलब जैसे आप मापना टूल, जैसे आप किसी भी जॉब को बनाते होंगे उससे पहले मेजरमेंट करते होंगे ना उसका, जिसमें वही आएगा कि एक मेजरिंग टूल। तीसरा मार्किंग टूल। मेजरिंग टूल का कोई एक एग्जांपल बताइए। मेजरिंग टूल का रूट स्केल हो गई है, और ये ठीक है, और एल हो गया, और एल स्टील रूल बोलते हैं, स्टील रूल, और एल होता है, एल बोलते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, प्राइस पर। अब आप दो बताइए। ऊंची टेप माप लेंगे, और एक इसके वही होगा जो मैंने बताया, तो और बड़े टूल और एक स्टील टूल, और एक जो आपने ट्राई स्क्वायर बताया, और एक और वो भी होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। हाँ, वर्नियर कैलिपर। वो तो सूक्ष्म मापी यंत्र में आता है, मैंने मेजरिंग टूल में आता है, वो पढ़ा होगा आपको। आप बताइए कोई दो जो मैं सोचा नहीं थी आपका। वो तो वर्नियर कैलिपर जो होता है मैडम, वो तो ऐसे करके होता है ना, माप तो लेते ही है उससे, माप लेना उससे, हाँ वो कैसा भी होता है, छोटी जो भी है, लेकिन माप नहीं जाते उससे। मेरी बात सुनो, यहाँ से दूरी लेना है, ठीक है, अक्सर मापूंगा तो मैं सही स्टील रूल से। अरे लेकिन उसका नाम पूरा वर्नियर कैलिपर तो सूक्ष्म मापी यंत्र, स्टील रूल तो ये वो लगा होता है हाँ, उसमें स्केल होती है, उसमें जो ग्रेजुएशन करनी होती है, उसमें जो होगा इसमें सारा कुछ आपका दिखाएगा। अगर आप जैसे यहाँ पे जो ये एक होगा फिक्स जॉब, एक होगा मूवेबल जॉब, अगर आप उसमें माप लेते हो तो यहाँ पे वो खुद उसमें अंकित हो जाएगा कि कितनी माप ली हुई है। तो आपने उसमें रीडिंग पढ़नी होती है, उसमें आपको ये भी नहीं कि शेड्यूल में देखना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। वो एक मतलब डायरेक्ट टूल है, वो इनडायरेक्ट नहीं है। जो इनडायरेक्ट टूल होते हैं ना, उनको नीड होती है कि मतलब पहले माप ले ली और फिर उसमें पढ़ना शेड्यूल के दौरान। ये खुद एक तो एक डायरेक्ट टूल है, उसके बाद एक ये सूक्ष्म मापी यंत्र है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट भी है, तो आपका ऊपर से पढ़ोगे। और फिर हाँ, तो आपने मिलता है दो कह सकते हैं माइक्रोमीटर आता है, माइक्रोमीटर जानते हैं आप लोग? माइक्रोमीटर किस टाइप का होता है, देखा सर बोल रहा हूँ, किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है, हाँ देखा है, सर देखा है, ये भी आता था। चलो कोई बात नहीं, आपको बता दूँ। माइक्रोमीटर आते हैं, स्टील रूल आते हैं, ट्राई स्क्वायर आता है, काफ़ी चीज़ वर्नियर हाइट गेज आता है, काफ़ी होता है। मार्किंग रूल को बताइए। अभी एक मार्किंग रूल की क्वेश्चन दिया था, स्क्रू ड्राइविंग, वो स्क्राइबर पंच होते हैं, टूल पंच होते हैं, जो टूल पंच करने के लिए डॉट पंच हो गया, लेकिन वो मेकिंग में आता है डॉट पंच, मार्किंग में डॉट पंच पंच और स्क्राइबर, यही सब आते हैं मार्किंग टूल में। और फिर आएगा एक कटिंग टूल। कटिंग टूल सबको
हेक्सा हो गया और मैंने प्लेट हो गया, वो कटिंग कटर कैंची भी होती है, कैंची कैंची अपने से नहीं आएगी। अगर कैंची को बोला जाए तो आप स्पिनर मतलब कटर पाइप पाइप होती है। स्पिनर स्पिनर जो होती है तो उसमें उसको उससे टीम वगैरह भी तो काटते शीट मेटल हैं। काटते हैं। हाँ, शीट मेटल तो आ जाएगा इसमें। तो कैंची नहीं बोलेंगे, हाँ स्पिनर आएगा इसमें। हाँ, हाँ, और पाइप कटर हो गया, हेक्सा हो गया, ठीक है, और वो ब्लेंडर हो गया, हैमर, ग्राइंडर, चीजर 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 तो खोलने ही नहीं काम चीजर भी आती नहीं, कटिंग में चीजर यार। कटिंग में। कटिंग हैमर भी आता है। हैमर नहीं आता। मैं बुक चेक कर लूंगा। अरे हैमर से आप क्या हैमर से आप कुछ काट सकते अबे हैं। हथौड़ा है गुरु। मैं दिखाता हूँ। चीजर हैमर आएगा, स्ट्राइकर हैमर को बोलते हैं। चीजर लगा के वो चीजर हैमर होता है ना, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। आप जो है ये है स्ट्राइकिंग टूल, इसमें आएगा आपका हैमर। इसमें कटिंग टूल बंद नहीं कर ले है। बंद कर ले कोई बात नहीं, आपको डाउन आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। अरे उसको थोड़ा गूगल हो जाती अच्छा है। आप ही बताइए, क्या नहीं पता। जैसे हेक्सा है, आपने हेक्सा से कोई धातु काट ली, ठीक है, उसके बाद क्या आप हैमर से धातु काट सकते हैं? ठोकने आप का उसे काम करेगा। ठोक सकते हैं, किसी चीज़ पे दबाव डाल सकते हैं, उससे काट नहीं सकते। तो फाइल भी इसमें आएगी आएगा। कटिंग में ना? हाँ, फाइल कटिंग टूल में आएगी। ड्रिल बिट देखी आपने? हाँ हाँ। ड्रिल बिट कटिंग टूल में आएगी। स्क्रैपर ड्रिल कटिंग टूल में आएगा। स्क्रैपर किसका बोल रहे हैं? स्क्रैपर नहीं जानते, खुरचनी जिसे बोलते हैं। जैसे आप अगर गाँव घर में होता है नहीं खुरपी, हाँ तो उसी टाइप का स्क्रैपर होता है। स्क्रैपर क्या होता है कि जो ये हमारे वेल्डिंग स्पॉट आ जाते हैं, उस पर हम किसी जॉब पे वेल्डिंग अगर कर रहे हैं, रेगमाल बोलते हैं। नहीं रेगमाल अलग होता है। तो वो भी कटिंग टूल में वो कटिंग टूल में नहीं आता है, नहीं, घिसाई के लिए होता है वो। वो अलग है। और फाइल स्ट्राइकिंग जैसे टूल काम करता है? मतलब हैमर। फाइल की तरह ही काम करता है वो। हाँ फाइल की तरह काम करता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में वो करता है, तो वो कटिंग टूल टूल नहीं नहीं है। आता और उसको हम पढ़ते भी नहीं हैं, वो ऐसे यूज़ करते हैं, उसका हमारा सिलेबस में कोई वो तो बड़े वाले में आता है ना। और क्या आएगा? ड्रिलिंग टूल। ड्रिलिंग टूल का मतलब जो हम ड्रिल करते हैं, चेन वगैरह करते हैं। ड्रिल मशीन पे जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो कौन कौन से टूल है? ड्रिल मशीन से होल भी कर सकते हैं। तो एक आएगा ड्रिल बिट। ड्रिल बिट एंड हाँ, और ड्रिल मशीन से क्या कर कटिंग भी सकते कर हैं? सकते हैं। चीज़ हो गई, चीज़ ना चीज़ मतलब चीज़ करना है ना। ड्रिल से आप कटिंग नहीं कर सकते। ड्रिल से कटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन ड्रिलिंग मतलब उसमें होल करते हैं, माना वो कटिंग होगा तो इसमें आ जाएगा ड्रिल बिट, ऐसा नहीं है। है ना किसी चीज का तो है ना? आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। ड्रिलिंग टूल्स वो होंगे जो ड्रिल मशीन में लग के यूज होंगे, जैसे कि ड्रिल बिट हो गई, ड्रिल बिट हो, रीमर हो गया। चीजर भी लग जाता है। चीज़र मशीन होती है तो काटने का काम आती है, लेकिन ड्रिल लेकिन वो ड्रिल काटनी है वो। सेम ड्रिल की जैसे होती है वो। आप लोगों ने चलाई नहीं थी कल वो ड्रिल मशीन होती है जो काट देती है, दीवार को काट देती है। और देखिए वो काटती नहीं है, वो उसमें होल निकालती है, तरीके से काटना नहीं बोलेंगे। वो हाँ लंबा लंबा वो बनाती हाँ वो है। अलग होता है। ड्रिल नहीं है ना? ड्रिलिंग मैंने कोई मैं तो कोई बताया वो चलता है। ड्रिलिंग टूल में किस टाइप की कितने आते हैं मैं वो बता दूं। ड्रिलिंग टूल में जैसे ड्रिल बिट और रीमर, काउंटर सिंकिंग टूल, काउंटर बोरिंग टूल। मतलब ये किस तरह के होते हैं कौन से? एक तो जो ड्रिल बिट होता है उसे हम होल कर सकते हैं। हाँ काउंटर सिंक होता है, उससे हम क्या करेंगे, जैसे कोई हमारा होल हो गया है तो उसे हमें 90 डिग्री या 60 डिग्री पे हमें उसे चौड़ा करना है ऊपर से, तो हम उसमें काउंटर सिंक करते हैं। जैसे हमारा होल हो गया, कोई वर्क पीस है हमारा, ये वर्क पीस है, ठीक है, गोल वर्क पीस है, इसमें होल हो गया पूरा आर पार। अब अगर हमें इसे बढ़ाना है ऊपर का हिस्सा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इनर वाला है। ये हो जाएगा इसमें, ये वाला काउंटर सिंकिंग। तो काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग क्या होगा, जो हमारा ड्रिल किया हुआ होल होता है उसे कुछ मतलब मात्रा में सिर्फ बड़ा करना होगा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग कब की जाती है, जब हमारा ड्रिल बिट जैसे हमारी 9 mm की है और हमें जो होल करना है
वो 10 करना का 10 का है क्या? नहीं नहीं 10 का नहीं, इतना दे 10 की आप ये दीजिए। अब हमें होल करना है जैसे 9.5 का, तो हम बोले अब हमारे पास 9.5 की ड्रिल बिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 9.5 का काउंटर बोर्ड टूल ले लेंगे और उससे हम कर देंगे। उसमें धीरे धीरे मटेरियल रिमूव होगा और हमारा होल जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और हो जाएगा कितने का 9.5 का। अब एक आता है रीमर। रीमर से हम क्या करते हैं, रीमर से किए गए होल को फिनिश करना। जैसे कभी कभी क्या होता है ड्रिल से हम होल तो करते हैं लेकिन वो फिनिश नहीं होता है, मतलब साफ नहीं होता है, तो रीमर का हम वही यूज़ करते हैं काउंटर। उसमें थोड़ा सा जो होल होता है वो बड़ा भी हो जाता है, कुछ mm बड़ा होता है, 0.2 mm में बड़ा होता है, जैसे 0.2 mm तक ऐसे बड़ा होगा। हाँ, माइक्रोन में जाएगा। इंटरमीडिएट और आपको बोली नहीं शांत रहिए। वीडियो बननी है कंट्रोल अरे ऐसे ना करिए, उसमें सब रिकॉर्ड होगा। अच्छा ये स्टेप है तो बोल पे फास्ट नेट लॉकिंग सॉरी वीडियो लिख दिया मैंने। फास्ट नेट लॉकिंग डिवाइस, इसमें क्या होता है किसी मतलब लॉकिंग करना, किसी चीज़ को लॉक कर देना। फास्टनर भी एक वही काम होता है कि मतलब किसी दो प्लेटों को आपस में लॉक करना। फास्टनर में आ जाएगा जैसे वेल्डिंग, ये हमारा वेल्डिंग कैसे परमानेंट फास्टनर। फास्टनर कितने टाइप के होते हैं? फास्टनर 3 तरह के होते हैं, परमानेंट, सेमी परमानेंट, टेम्परेरी। जैसे दो प्लेटों को अगर आपको दो प्लेट होती हैं, अगर आपको उनको मिलाना है तो हम फास्टनर का यूज़ करते हैं। जैसे पुल वगैरह बनते हैं तो उसमें पुल कैसे जो प्लेटें होती हैं, जो उसके क्या बोलते हैं वो रेलिंग वगैरह होती है, वो कैसे जुड़ते हैं, वो आ जाएगा लॉकिंग डिवाइस में। ये हम लोग उसमें भी तो लगाते हैं इसमें बहुत में लगाते हैं सिंक में वो वाले फास्टनर रहते हैं वो भी क्या सकता है आपके उसमें मोबाइल में फास्टनर बोल सकते हैं, तो वही है। हाँ हाँ वही ये उसको फास्टनर। रोकने नहीं लगा था वो दीवार नहीं फास्टनर का करते हैं। मतलब ही यही है कि उसे किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को गंदा बनाना, मतलब किसी चीज़ को बंद करना, बांध लेना। जैसे रिविट वगैरह हो गया, ये फास्टनर में आता है। रिविट पढ़ा है आपने? रिविट बांधना हाँ वही होता है। लॉकिंग डिवाइस में जैसे आ गया ये स्क्रू ड्राइवर वगैरह, स्क्रू नट बोल्ट, ये सब आता है हमारे लॉकिंग डिवाइस में। मैं समझ में आया आप सबको? इसमें से कोई क्वेश्चन? मेकिंग टूल का बता दो। मार्किंग अरे तो मार्किंग है मार्किंग टूल अगर मेरे से मार्क हो गया ठीक है हो गया, कुछ भी जो ना समझ में आ रहा हो। मतलब स्ट्रीकिंग को दोबारा करेंगे मतलब किसी चीज़ पे ठोकना, मतलब किसी चीज़ पे अगर हम किसी वस्तु को जैसे कोई वस्तु हमारी क्या बोलते हैं वो होती है हमारी प्लेट होती है वो मुड़ रही है तो हमें जो ठोक के सीधी करनी पड़ेगी, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वही स्ट्रीकिंग टूल में वही आता है, किसी चीज़ को दबाव के द्वारा सही करना, तो वो स्ट्रीकिंग में आ जाएगा। लाइक हैमर समझ में आया आपको? अब हम आगे पढ़ेंगे इसी का एक इसमें पढ़ेंगे होल्डिंग ऑन इलेक्ट्रिक डिवाइस में एक आता है वाइस। वाइस पर रखी होगी आपने आपके प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वाइस मतलब वो 5 वाइस और ये एक मिनट वाइस की बात कर रही है। हाँ वाइस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप कौन सी वाइस का यूज़ करते हैं? आपने प्रैक्टिकल किया? कितने प्रैक्टिकल किए? सभी कर लिए प्रैक्टिकल तो कर लिया लगभग कितने सभी कर लिए लगभग
सभी में मतलब कुछ काउंटिंग में लगभग 30 का काम है। 30 प्रैक्टिकल कर लिया। एक भी प्रैक्टिकल के बारे में आप बता सकते हैं? क्या 30 प्रैक्टिकल जैसे उन्होंने बताया 30 प्रैक्टिकल कर लिए, कोई एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर सकता है क्या होगा उस प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल का नाम? अच्छा, पहला प्रैक्टिकल आपने कौन सा किया? थ्रेड बनाना, थ्रेड बनाना। पाइप पे थ्रेड बनाना। पहले थ्रेड सबने ये किया जी था? हाँ, जी पाइप पे थ्रेड बनाना। तो थ्रेड कैसे बनाई थी आपने? कौन सा टूल का यूज़ किया था? कल बताया मैंने। सबसे पहले हमने उसको पाइप वाइप में आज में फंसाया था। फंसाया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने डाई लेके आए, डाई से हमने तो डाई को डाला उसके अंदर, तो लुब्रिकेट ऑयल के साथ साथ घुमाते रहे इसको क्लॉक वाइज, उसकी थ्रेड बनती रही होगी आगे, यही थ्रेड उसके बाहर आ जाती है, लगभग 7 थ्रेड बनती है। उसके बाद उसको हम एंटी क्लॉक वाइज करके घुमा के खोल लेते हैं और वो थ्रेड बन जाती है। डाई से हम किस प्रकार की थ्रेड बना सकते हैं? मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल? डाई से इंटरनल नहीं, सॉरी डाई से नहीं, डाई से बाहर की, डाई से बाहर की बनती है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की बनती है। हाँ। और इंटरनल उसके थ्रेड किस लिए बनाता है? वो क्या कहते हैं सर ने यहाँ तो दिया था 3 जो इंटरमीडिएट और बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। हाँ इंटरमीडिएट और वो बना हुआ है। हाँ हाँ वो ड्रिलिंग, वो टैप। टैप टैप 3 प्रकार टैप की तीन प्रकार के टैप होते हैं, वैसे काफी प्रकार के हैं, पर जो हमारे यूज होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार की